शांतनु जी, अपनी बात पूरी करते हुए आप ये भी बताइए कि आज एक भी विरोध का स्वर सुनाई नहीं दिया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो आया हो, जो पत्थर फेंका हो, नारेबाजी की हो, बुलडोजर पुलिस को रोका हो। क्या ये डर है, क्या ये खौफ है प्रशासन की कार्रवाई का? और ये डर अच्छा भी है और योगी आदित्यनाथ ने इसी डर को कायम भी रखा है, तभी उत्तर प्रदेश में कोई भी संगठित दंगा नहीं हुआ। अगर कुछ ऐसी आगजनी जो जुम्मे की नमाजों के बाद एक दो बार शुरू हुई है, सीए के बाद शुरू हुई, तो सुबह तक उठती है, शाम तक खत्म हो जाती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज ली जाती है, ड्रोन चलाए जाते हैं, फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं और शाम तक अगले सुबह तक पोस्टर लग जाते हैं वसूली उनसे ही जिन्होंने प्रॉपर्टी जलाई है, जिन्होंने पीएससी वैन, निजी संपत्ति, करोड़ों रुपए से शहर को नस्तेनाबूद किया है, उनसे वसूला जाता है। तो ये डर अच्छा है और जिससे उत्तर प्रदेश में अमन कायम रहे और जो निवेश आ रहा है वो आता रहे, क्योंकि सईद भाई कोई भी व्यवसायी ऐसे शहर में, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में नहीं अपना पैसा लगाएगा जहां रोज ऐसे दंगे होते हैं। और कानपुर में बात ऐसे ही शुरू हुई। 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आना था, वहां आपको मेट्रो दिखती है, वहां आपको डिफेंस की नोट दिखती है, वहां आईटी कानपुर बड़े बड़े काम कर रहा है और वहां पे ये मतलब बिल्कुल एक कहां, मतलब आप कौन सी 12वीं सदी में ले जा रहे हैं देश को। और हमें यह भी देखना होगा कि बार बार जुम्मे की नमाज के बाद भी क्यों होता है। तो अगर पुलिस को अगली कार्रवाई है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि क्या बातें हो रही हैं, भड़काया जा रहा है। मेरे ख्याल से अगले स्टेप वो होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है शांतनु जी। मौलाना पीर अली कादरी जी, जमात उलेमा हिंद ने यह कहा कि ओवैसी और मदनी, ये दो जो लोग हैं, इन लोगों ने भड़काऊ बयान दिए, भाषण दिए और मुसलमान लड़कों को, मुसलमान युवाओं को भड़काया, जिसकी वजह से ये हिंसा हुई, ये प्रदर्शन हुए और ये दोनों जिम्मेदार हैं, इन पर एफआईआर होनी चाहिए। आपको लगता है मौलाना साहब, कादरी साहब, कि कहीं ना कहीं तरीके दूसरे हो सकते हैं अपने विरोध को रखने की, अपनी आवाज को उठाने के? ये हुआ है और यहां मुसलमान लड़कों को गुमराह किया गया है, मानते हैं आप? अंसारी साहब, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नुपुर शर्मा का जब विवाद खड़ा हुआ तो उसके बाद हमारे अपने मुल्क के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने उनको बीजेपी से 6 साल के लिए सस्पेंड किया और उनके ऊपर एफआईआर हुआ। ये नरेंद्र मोदी साहब का एक बहुत बड़ा स्टेप था और मुसलमानों की जानिब से उस स्टेप का भरपूर वेलकम किया और मैं बजाते खुद नरेंद्र मोदी जी का इस बारे में वेलकम किया हूं। रहा सवाल साहब कि योगी जी का शासन, और उन्होंने जब लाउड स्पीकर की बात उठी तो सारे समुदाय के साथ एक ही सुलूक रखा। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, चर्च, सबके साथ जो है एक ही सुलूक रखते हुए वहां से लाउड स्पीकर उतारे। कहीं पर भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अब रही बात उवैसी साहब का बयान है और हमारे मौलाना मदनी साहब का बयान है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस्लाम जो मजहब है उसकी बुनियाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और एहतजाज करना हमारा अपना संवैधानिक हक है, लेकिन एहतजाज पुरअमन हो। रहमतुल्लिल आलमीन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर किसी किस्म का उत्पात मचाना भी खिलाफ इस्लाम है मेरी नजर में, क्योंकि इस्लाम ये दर्ज देता है कि हमारी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी तरफ से किसी को चोट ना पहुंचे। ये इस्लाम का है, पैगाम है और हर एक को फॉलो करना है। और उवैसी साहब, मौलाना महमूद मदनी ने नुपुर शर्मा के बयान पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया, ना कि किसी को भड़काया। अब ये तो बात मैं जब से आपके डिबेट में सुन रहा हूं कि हर कोई अपनी अपनी टिप्पणी कर रहा है। ये देश आजाद है, पूरों को हक है कि वो अपना काम करे, लेकिन यहां पर जिस हिसाब से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक आदमी अगर अपराध करे तो सारे घर को उसकी सजा मिले, ये बात बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। और फिर हम अभी उसको आरोपी कह रहे हैं, हम मुजरिम थोड़ी कह रहे हैं उसको, वो आरोपी है ना साहब। देखिए साहब, योगी शासन के मैं खिलाफ नहीं हूं। अब तक के जो यूपी में हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ था, जो गुंडागर्दी उरूज पर थी, वो सारे चीजों पर योगी जी ने कंट्रोल किया। 2017 से 2022 तक किसी किस्म का फिरके वाराना फसाद नहीं हुआ। हम इन तमाम चीजों को मानते हैं और 2018 के चुनाव में 8% मुसलमानों ने योगी जी को वोट दिया, तो कुछ देखकर ही दिया। लेकिन ये जो कार्रवाई है साहब, इससे मैं बिल्कुल ही सहमत इसीलिए नहीं हूं क्योंकि जब किसी के सर पे छत नहीं रहेगा, एक गुंडागर्दी की तरफ से
सारे का सारा परिवार परेशान हो जाएगा, तो ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है, मेरी जितनी नॉलेज है कानून के भी खिलाफ है। आप कह रहे हैं कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है, अवैध निर्माण है, ये अजीब इत्तेफाक हो रहा। जहांगीरपुरी में हिंसा होती है, अवैध निर्माण, शाहीन बाग में अवैध निर्माण, ये अब यूपी में अवैध निर्माण, कानपुर में अवैध निर्माण। साहब ये बात समझ के बाहर है। जो बात मुझे अच्छी लगेगी मैं सारे देश को बोलूंगा, जो बात पे मुझे इख्तिलाफ रहेगा वो भी आपके चैनल के माध्यम से सारे देश को बोलूंगा। शासन के हद तक कोई कलाम नहीं है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस्लाम पर टिप्पणी करने पर बीजेपी ने अपने ही प्रवक्ता को सस्पेंड किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी ने इसका वेलकम किया। लेकिन ये जो काम है साहब, इससे कतई तौर पर बजाते खुद अली कादरी मुतमईन नहीं है। ठीक है कादरी साहब, अपने शांतनु जी हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन ये अब जो नंबर है वो ठाकुर अभिषेक सोम जी का है, उनके बाद आपके पास आते हैं। सर एक ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं। अभिषेक जी अब भी मानेंगे, सब लोगों की बात आपने सुनी, या किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप कानून न्यायपालिका की अवहेलना करते हुए घर गिरा दीजिए। ये घर गिराया गया, साफ तौर पर यह कहा गया और बताया गया कि भाई अवैध निर्माण था इसलिए गिराया गया, पत्थरबाजों पर जो अदालत निर्णय करेगा वो होगा। आपने तो खुद ढेरों जनहित याचिकाएं लगाई हैं, आपने तो खुद एक सुधी, आप देश के नागरिक हैं, इन मुद्दों पर आवाज, मानवाधिकार की आवाज उठाते रहते हैं, फिर आपको आपत्ति क्यों? देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं और तमाम देश के जो हालात हैं, ये बीजेपी की एक ये हॉरर फिल्म स्टोरी है। नुपुर शर्मा का बयान आना, उसको तूल देना, उस पर इस तरह का एक रिएक्शन लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के एक वोट पॉलिटिक्स है। इससे ये एक 2024 में एक तरफा फायदा लेना चाहते हैं। मैं तो कहूंगा इनके ऊपर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर बीजेपी वास्तविकता में नुपुर शर्मा के बयान से सहमत नहीं है और उनपे तो इतनी मामूली कार्रवाई क्यों की गई? अब तक तो उनको जेल के अंदर होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा नहीं इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भाजपा चाहती है कि देश का नागरिक हिंदू मुसलमान के अंदर बट के रह जाए। सही जी, मंदिर मस्जिद की बात करता रहे और जो समाज के जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे वो भटक कर रहे। और जो वास्तविकता है, हमें स्वास्थ्य पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। रोजगार पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। महंगाई पे बात करनी है, कोई नहीं करेगा। शिक्षा पे बात करनी है, कोई नहीं समझेगा। क्योंकि बीजेपी का केवल एक ही एजेंडा है, मंदिर मस्जिद और हिंदू और मुसलमान को बांटकर वो अपनी वोट पॉलिटिक्स करना चाहती है और कुर्सी बनाए रखना चाहती है। ये एक बहुत बड़ी हॉरर फिल्म स्टोरी है और इसका भी खुलासा होगा। इसका खुलासा मैं तो कहूंगा सर्वोच्च न्यायालय अपनी निगरानी में जांच कराए कि इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं, उनके भी चेहरे सामने आने चाहिए, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे नुपुर शर्मा हो, चाहे कोई अन्य मुस्लिम कोई भी व्यक्ति हो। तो ये सब एक पार्टी पॉलिटिक्स है, वोट पॉलिटिक्स है। हम लोगों को बांटा जा रहा है और हमारा फायदा उठाकर कुर्सी पे बैठा जा रहा है, केवल और कुछ नहीं है। ठीक है अभिषेक जी।